अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस का 7th टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स में, यानी कुछ एनिमल्स हैं उनमें एक्सक्रीशन को पढ़ेंगे। आज हम इसका पार्ट ए डिस्कस करेंगे, यानी कुछ रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स में एक्सक्रीशन हम आज डिस्कस करेंगे, और कुछ रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स में एक्सक्रीशन को हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, इसमें हमने पहले पढ़ लिया एक्सक्रीशन इन प्लांट्स पढ़ लिया हमने, फिर हमने ओवरऑल एक्सक्रीशन इन एनिमल्स को डिस्कस कर लिया। आज हम कुछ एनिमल्स में एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। इनमें कौन कौन से दो एनिमल्स हैं जिनको आज हमने पढ़ना है। फर्स्ट वन है एक्सक्रीशन इन हाइड्रा एंड सेकेंड वन है एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। यानी आज हम हाइड्रा और प्लेनेरिया में एक्सक्रीशन के मेथड को डिस्कस करेंगे कि उनमें वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं और उनको एक्सक्रीट करने के लिए वो कौन सा मेथड जो है यूज़ करते हैं। सबसे पहले आता है हाइड्रा में। हाइड्रा आपको नज़र आ रहा होगा, फर्स्ट ईयर में भी हमने हाइड्रा में डाइजेशन को भी डिस्कस किया, हमने गैस एक्सचेंज को भी डिस्कस किया। तो ये एक सिंपल एनिमल होता है। फर्स्ट क्या है कि निडेरियन है। निडेरियन का मतलब है कि ये फाइलम निडेरिया से बिलोंग करता है, सोलेंट्रेटा से, फाइलम सोलेंट्रेटा से बिलोंग करता है। ये भी हमने फर्स्ट ईयर में 10th चैप्टर में पढ़ लिया था। अच्छा, ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल वो एनिमल होती हैं जिनमें दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, मेन दो लेयर्स होती हैं जिनसे बॉडी बनती है इस पूरे एनिमल की, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, जैसे हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं, उनकी पूरी बॉडी 3 जर्म लेयर से बनती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। तो ये कौन सा एनिमल है? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, यानी 2 जर्म लेयर से इसकी पूरी बॉडी बनी होती है और ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। अच्छा, इसमें कोई स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं होता, यानी कोई ऐसा ख़ास स्ट्रक्चर नहीं है जिसको यूज़ करके ये एक्सक्रीशन करता है। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हमारे अंदर स्पेशल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर या ऑर्गन्स मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लिवर जो है वो वेस्ट को बनाता है हमारी बॉडी में, और किडनी स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो हमारी बॉडी से वेस्ट को कलेक्ट करके एक्सक्रीट कर देता है। अच्छा, इनमें क्योंकि ये सिंपल ऑर्गेनिज्म हैं, अभी तक इनमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आई, तो इनमें कोई प्रॉपर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता। अच्छा, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है तो ये सिंपली क्या करते हैं, इनके जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको डिफ्यूज़ कर देते हैं आइसोओस्मोटिक सराउंडिंग में। दो अब चीज़ें अब यहाँ पे हमें पता चली कि ये जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं ये उसके लिहाज से आइसोओस्मोटिक हैं। ठीक है, यानी जितनी वाटर और सोल्यूट की कंसनट्रेशन अंदर है उतनी ही बाहर है। ठीक है। अच्छा, तो अब इनमें जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो सिंपली डिफ्यूज़ हो जाते हैं इनकी सराउंडिंग में, यानी डिफ्यूजन का मेथड है जिसके थ्रू ये अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से निकाल देते हैं। अब इनके वेस्ट प्रोडक्ट होते कौन से हैं? सॉल्ट्स वगैरह, मिनरल सॉल्ट्स या कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया जो होते हैं, क्योंकि ये पानी में रह रहे हैं तो ये अमोनिया को एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अपनी बॉडी से क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। ठीक है, तो वो अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट्स वगैरह को डिफ्यूज़ कर देते हैं अपने सराउंडिंग में, अपनी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, और इस तरह इनका वेस्ट प्रोडक्ट इनसे क्या हो जाते हैं? रिमूव हो जाते हैं। तो ये सिंपली था एक्सक्रीशन इन हाइड्रा। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है उसके मुकाबले में। स्टार्ट करते हैं। जो प्लेनेरिया होते हैं वो फाइलम प्लेटीहेल्मिंथीस से बिलोंग करते हैं, और इनको हम फ्लैट वर्म्स कहते हैं क्योंकि ये फ्लैट होते हैं। ठीक है, ये फ्लैट होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होते, तो इनको हम इनकी अपीयरेंस की वजह से फ्लैट वर्म्स कहते हैं। फाइलम कौन सा होता है? फाइलम प्लेटीहेल्मिंथीस। हाइड्रा का फाइलम क्या था? फाइलम निडेरिया या फाइलम सोलेंट्रेटा। ठीक है। अच्छा, प्लेटफॉर्म में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो होता है ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी ट्यूब्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नालियाँ जो होती हैं इसकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, जो एज एन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर या एक्सक्रीशन का जो है फंक्शन परफॉर्म करती हैं। अच्छा, इसका जो सिस्टम होता है उसको हमने स्पेशली नाम दे दिया है प्रोटोनेफ्रीडियम का। ठीक है, तो एक फ्लैटवर्म्स हैव सिंपल ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम कॉल्ड प्रोटोनेफ्रीडियम। सिंपल सिस्टम है, ट्यूब्स की फॉर्म में पूरी बॉडी में फैला होता है, डायग्राम में नज़र भी आ रहा होगा आपको, और इसका नाम रख दिया है उन्होंने क्या? प्रोटोनेफ्रीडिया।
अच्छा, प्रोटोनेफ्रीडिया जो होता है क्लोज्ड ट्यूब्यूल्स होती हैं विदाउट इंटरनल ओपनिंग, यानी ये क्लोज्ड बॉडी में ये ट्यूब्स हैं और ये बॉडी में क्लोज ट्यूब्स होती हैं। ये ट्यूब का एक सिरा आपको बंद नज़र भी आ रहा है, जो बड़ी सी डायग्राम दिखाई हुई है। इनमें कोई इंटरनल ओपनिंग नहीं होती, यानी बॉडी के अंदर इन ट्यूब्स की कोई भी ओपनिंग नहीं होती, बल्कि एक इनमें जो भी ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं वो बाहर की तरफ होती हैं, यानी स्किन पे होती हैं, जिसके थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट इन्होंने बॉडी से रिलीज़ करना है। ठीक है, इंटरनल ओपनिंग नहीं है बट एक्सटर्नल ओपनिंग है, जिसे डायग्राम में एक्सक्रीटरी पोर कहा गया है, लेकिन इसको हम असल में नेफ्रीडियो पोर कहते हैं। ठीक है, इंटरनल ओपनिंग नहीं है, बाहर की तरफ ओपनिंग है जिससे वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से रिलीज़ होंगे। ठीक है, और उस पोर को या ओपनिंग को कहते हैं नेफ्रीडियो पोर। ठीक है, अब नेक्स्ट है ट्यूब्यूलर सिस्टम, जो पूरी बॉडी में स्प्रेड होता है। उनमें ट्यूब्स में ब्रांचेस भी हैं। ठीक है, क्योंकि ये ब्रांच सिस्टम है तो ट्यूब्स में ब्रांचेस भी हैं। अब हमने कहा कि ओपनिंग नहीं है, तो हर ब्रांच के ऊपर फिर क्या प्रेजेंट है? ब्रांचेस आर कैप्ड बाय आ फ्लेम सेल। हर जो ब्रांच ट्यूब की निकली होती है उसके ऊपर जो है फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लेम सेल डायग्राम में दिखाए गए हैं। फ्लेम सेल जो होते हैं, फ्लेम का मतलब होता है शोला। अब शोला हमने इसका नाम क्यों रखा है फ्लेम सेल? तो इसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं इन फ्लेम सेल्स में। ठीक है, और जब सीलिया बीट करते हैं यानी जब मूव करते हैं तो ऐसे लगता है, जब हमने इसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया तो बीटिंग ऑफ सीलिया हमें ऐसे लग रही थी जैसे शोला नहीं टिमटिमाता, फ्लिकरिंग फ्लेम यानी टिमटिमाता हुआ शोला नज़र आता है, वैसे इनकी अपीयरेंस नज़र आ रही थी। तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस इसको रख दिया, इसका नेम रख दिया फ्लेम सेल्स। तो इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा कि ये जो फ्लैट प्लेनेरिया है ये फ्लैटफॉर्म्स होते हैं और इनमें जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो ट्यूब्स की फॉर्म में पूरी बॉडी में फैला होता है। इन ट्यूब्स की बॉडी के अंदर कोई भी ओपनिंग नहीं होती बल्कि सिर्फ बाहर ओपनिंग होती है जिसके थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ होता है। अच्छा, ओपनिंग नहीं है तो फिर क्या है अंदर? तो हर जो ट्यूब का ब्रांच होती है यानी जो शाख होती है, तो जैसे आपने दरख्त देखा होता है, दरख्त का मेन तना होता है और उससे ब्रांचेस निकल रही होती हैं, इसी तरह इनमें मेन ट्यूब पूरी बॉडी में फैली हुई है और फिर उससे छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही हैं। ठीक है, तो वो ब्रांचेस जो होती हैं उन कैप्ड बाय यानी इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स जो होते हैं उनको फ्लेम सेल्स का नाम हमने क्यों दिया? क्योंकि उनमें सीलिया की बीटिंग जो थी फ्लिकरिंग फ्लेम यानी टिमटिमाते शोले की तरह नज़र आ रही थी, तो हमने उसको नाम दे दिया फ्लेम सेल्स का। यहाँ पे अब क्लियरली डायग्राम में दिखाया गया। फर्स्ट डायग्राम में पूरी बॉडी में आपको ट्यूब्यूलर सिस्टम फैला नज़र आ रहा है, इसको क्या नाम दे दिया है? प्रोटोनेफ्रीडिया का। ठीक है, अब प्रोटोनेफ्रीडिया इन ट्यूब्स में से ब्रांचेस भी निकल रही हैं, ब्रांच के ऊपर जो कैप्ड बाय। ठीक है, यहाँ पे जो सेल ऊपर प्रेजेंट होते हैं इनको फ्लेम सेल्स कहते हैं। यहाँ पे लेबलिंग में फ्लेम सेल दिखाया गया है, फिर वहाँ पे न्यूक्लियस उन्होंने दिखाया और पीछे वाले सेल ट्यूब सेल हैं। ठीक है, ट्यूब से ब्रांच निकली, ब्रांच के ऊपर फ्लेम सेल प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस भी शो कराया गया है, सीलिया भी शो कराए गए। ठीक है, और यही वो जगह होती है फ्लेम सेल जहाँ से जो प्लेनेरिया का फ्लूइड है उससे वेस्ट प्रोडक्ट अंदर की तरफ मूव करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है, किडनी वो जगह है जहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट हमारे ब्लड से किडनी में चले जाते हैं। ठीक है, ब्लड किडनी में जाता है, फिल्टर हो जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट किडनी में रह जाते हैं, बाकी फ्लूइड जो ब्लड है बॉडी में रह जाता है। इसी तरह इनमें वो जगह जहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट इनके ट्यूब्स के अंदर आ जाएंगे और फिर ट्यूब से बाहर निकलेंगे, वो जगह है फ्लेम सेल। फ्लेम सेल से इनका जो फ्लूइड है यानी हमारा तो ब्लड है, इनका जो फ्लूइड है जिसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, इस जगह पे फिल्टर होता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो ट्यूब्स के अंदर चले जाते हैं और जो साफ फ्लूइड है वो फिर उसकी बॉडी में रह जाता है। तो फ्लेम सेल वो जगह यहाँ पे शो किया गया डायग्राम में एरोस के थ्रू कि फ्लूइड मूवमेंट हो रही है। ठीक है, फ्लूइड जो है यहाँ से
से वेस्ट प्रोडक्ट को ट्यूब्स के अंदर भेज देते हैं। अच्छा, फिर ट्यूब्स जो होती हैं इन वेस्ट प्रोडक्ट को इकट्ठा करती हैं और यहाँ पे एक्सक्रीटरी पोर लिखा गया है जो पिछली डायग्राम में क्लियरली उसकी स्किन पे नज़र आ रहा था, जो एक्सटर्नल पोर है यानी आउटसाइड द बॉडी ओपन हो रहा है। इससे वही वेस्ट मटेरियल जो फ्लेम सेल ने इकट्ठे किए थे रिमूव हो जाएंगे। सिंपल सा फिनोमेना है, आपने बस इसको ईजीली एक दफ़ा समझना है, फिर इसको बुक से पढ़ना है। अगर आप इसको समझ के पढ़ेंगे तो आपको जो है रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझा हुआ ही आप एक दफ़ा बुक से रीड करेंगे तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। चलें जी, नेक्स्ट अब वही चीज़ें जो मैंने पीछे आपको बताई हैं उनकी डिटेल डिस्कशन देख लेते हैं। फ्लेम सेल क्या होते हैं, नेफ्रीडियोपोर क्या होता है। नेफ्रीडियोपोर एक्सक्रीटरी पोर को कहते हैं, यानी वो सुराख जो आउटसाइड द बॉडी ओपन हो रहा है ट्यूब्यूलर सिस्टम का, ढेर सारे होंगे जिनके थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट प्लेनेरिया की बॉडी से रिमूव हो रहे हैं। फ्लेम सेल जो उसकी बॉडी का फ्लूइड है उससे फ्लेम सेल में वेस्ट गए, फ्लेम सेल से ट्यूब्यूल्स में यानी ट्यूब्स जो हैं वहाँ पे इकट्ठा हुआ और फिर ट्यूब्स से नेफ्रीडियोपोर के थ्रू आउटसाइड द बॉडी रिलीज़ हो गया। सिंपल सा बात है ये। अच्छा जी, ट्यूबुलर सिस्टम जो है उसके ऊपर वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हुआ होता है और ब्रांचेस जो होती हैं उनके ऊपर फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ब्रांचेस आर कैप्ड बाय अ फ्लेम सेल, ठीक है, यानी ट्यूबुलर सिस्टम जो है बॉडी में फैली हुई हैं और हर ब्रांच के ऊपर फ्लेम सेल प्रेजेंट है। ये लाइन हमने पीछे भी डिस्कस कर ली है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैकेनिज़्म यानी एक्सक्रीशन कैसे होगी। डायग्राम पहले आपको बता दूं, ये ट्यूब सेल्स हैं यानी जो पूरी ट्यूब्स में डिस्ट्रीब्यूट थे, पीछे वाले डायग्राम में भी हमने देखे। फिर ट्यूब से जब ट्यूब्यूल हुई फिर ब्रांचेस बनी, ब्रांच के ऊपर फ्लेम सेल प्रेजेंट है। फ्लेम सेल के सेंटर में ऊपर की तरफ हमने पीछे भी डिस्कस किया कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है और सीलिया प्रेजेंट है। अब ये जो ब्लैक एरोज अंदर की तरफ लगे हुए हैं ये शो कर रहे हैं कि ये वो जगह है जहाँ से प्लेनेरिया का जो बॉडी फ्लूइड है वो फिल्टर होता है और वेस्ट प्रोडक्ट इनसाइड द फ्लेम सेल जाते हैं। फ्लेम सेल से ट्यूब्यूल में, ट्यूब्यूल से ट्यूब्स में जाते हैं और ट्यूब से नेफ्रीडियोपोर के थ्रू आउटसाइड द बॉडी ओपन हो जाते हैं और वेस्ट बाहर रिलीज हो जाते हैं। तो मैकेनिज्म क्या है, फ्लेम सेल टफ्ट ऑफ सीलिया होते हैं, फ्लेम सेल में हैज़ टफ्ट ऑफ सीलिया हुज बीटिंग यानी जिनका मूव करना प्रोपेल्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड को धकेलता है ट्यूब्यूलर सिस्टम में। अच्छा, व्हाट इज़ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो उस फ्लूइड को कहते हैं जो बिटवीन द टिश्यूज़ प्रेजेंट होता है, यानी प्लेनेरिया की बॉडी का जो फ्लूइड है, जैसे हमारी बॉडी का फ्लूइड ब्लड है, प्लेनेरिया की बॉडी के फ्लूइड को हमने नाम दिया है इंटरस्टिशियल फ्लूइड का। ये वो जगह है जहाँ से सीलिया की बीटिंग की वजह से जो फ्लूइड है वो ट्यूब्स के अंदर चला जाता है। अच्छा, बीटिंग ऑफ सीलिया लुक्स लाइक फ्लेम, फ्लिकरिंग फ्लेम यानी टिमटिमाते शोले की तरह नज़र आती है उनकी बीटिंग, इसलिए इन सेल्स का नाम हमने फ्लेम सेल्स रख दिया। एक्सक्रीटरी सिस्टम ड्रेन्ड इनटू एक्सक्रीटरी डक्ट, जो मतलब जो चीज़ हमने यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे फ्लेम सेल ने निकाली है इंटरस्टिशियल फ्लूइड से, उसको खाली कर दिया जाता है एक्सक्रीटरी डक्ट में। और एक्सक्रीटरी डक्ट जो है मेन एक्सक्रीटरी डक्ट पूरी यानी वो पूरी नाली या ट्यूब जो पूरी बॉडी में फैली हुई थी जिससे ब्रांचेस निकल रही थी, ठीक है। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ये खाली कर दिया जाता है एक्सक्रीटरी डक्ट में, और एक्सक्रीटरी डक्ट जो है वो कई सुराखों के ज़रिए आउटसाइड द बॉडी ओपन होती है। इन सुराखों को या पोर्स को कहते हैं नेफ्रीडियोपोर। अगेन यहाँ पे डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है कि यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम जो है हम राइट साइड से हम प्लेनेरिया की डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। प्लेनेरिया है, यहाँ पे ट्यूब्स पूरी बॉडी में फैली हुई हैं और ये ट्यूब्स ब्रांचिंग है, ठीक है। अब ये जो मेन ट्यूब्यूल है इसको एक्सक्रीटरी डक्ट भी कहते हैं या ट्यूब्स भी कहते हैं, और फिर इससे ब्रांचेस निकल रही हैं। अच्छा, ब्रांच के ऊपर जो सेल्स हैं वो फ्लेम सेल्स हैं, ढेर सारे फ्लेम सेल्स पहले उन्होंने आपको दिखाए, ठीक है। फिर उन्होंने जो है वो एक फ्लेम सेल को बड़ा करके दिखाया जिसमें सीलिया हैं, और ये फ्लेम सेल किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ट्यूब्यूल के ऊपर, ठीक है, ट्यूब्यूल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस है, सीलिया हैं, और ये
एक चीज़ यहाँ पे डिफरेंट है विच इज़ स्लिट लाइक ओपनिंग। स्लिट कहते हैं लंबे सुराख को, तो स्लिट लाइक ओपनिंग यानी यहाँ पे फ्लेम सेल में छोटे छोटे लंबे लंबे सुराख प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू जो है वो वेस्ट अंदर जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि सीलिया की बीटिंग की वजह से जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो इन स्लिट लाइक ओपनिंग के थ्रू फिल्टर हो जाता है, यानी उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करके जो है वो फ्लेम सेल के अंदर ले आया जाता है। और ये किसकी वजह से होता है? सीलिया की ओपनिंग की वजह से होता है, सॉरी सीलिया की बीटिंग की वजह से होता है। अच्छा, जब अंदर आ गया है ये फ्लूइड या वेस्ट प्रोडक्ट जो भी था, एज फ्लूइड ट्रैवल थ्रू ट्यूब्यूल, ये फ्लूइड ट्यूब्यूल के थ्रू ट्रैवल करता है। तो जो भी सीलिया प्लेनेरिया की पसंद की चीज़ें होती हैं, सोलूट्स वगैरह, उनको जब ये मूव कर रहा होता है ट्यूब्यूल में तो उनको दोबारा से बॉडी में क्या कर लिया जाता है? रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अच्छा, जो बाकी चीज़ें बचती हैं जिनमें एक्सेस वाटर और वेस्ट वगैरह आते हैं, वो फिर क्योंकि वेस्ट अब बन गया है जिसको प्लेनेरिया की मतलब जिन चीज़ों को प्लेनेरिया की ज़रूरत नहीं है, वो फिर आगे मूव करते हुए एक्सक्रीटरी डक्ट में या मेन ट्यूब में जाते हैं और वहाँ से एक्सेस वाटर और वेस्ट जो होते हैं एग्जिट द बॉडी से निकल जाते हैं पोर के थ्रू या सुराख के थ्रू। इस पोर को कहते हैं नेफ्रीडियोपोर। ये फ्रेश वाटर प्लेटफॉर्म्स दिखाए गए हैं। फ्रेश वाटर प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं क्योंकि ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जो हाइपोटोनिक है, जिसमें सोलूट कम है, वाटर ज़्यादा है, तो ये कौन सा यूरिन प्रोड्यूस करते हैं? डाइल्यूट यूरिन कंटेनिंग अमोनिया, यानी वेस्ट प्रोडक्ट इनका अमोनिया है। हमने पहले पढ़ा पानी में रहने वाले जानवरों का या एक्वेटिक एनिमल्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो अमोनिया होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अमोनिया ढेर सारा पानी लेके निकलता है। अब ये ऑलरेडी ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं फ्रेश वाटर में जिसमें पानी बाहर ज़्यादा है, तो इनकी बॉडी में भी पानी के ज़्यादा होने का ख़तरा हो सकता है, इसलिए ये अपनी पानी को अपनी बॉडी से रिमूव करेंगे। ठीक है, तो ये डाइल्यूट यूरिन यानी ऐसा यूरिन प्रोड्यूस करेंगे जिसमें वाटर ज़्यादा है और सोलूट कम है, और वो सोलूट है क्या? वहाँ पे अमोनिया है, यानी इनका वेस्ट प्रोडक्ट है अमोनिया। थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर हमारा ओवर हुआ। आज के लेक्चर में हमने हाइड्रा और प्लेनेरिया में एक्सक्रीशन को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला जो है वो अर्थवॉर्म और कॉकरोच में एक्सक्रीशन को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।